नहीं तो बिना गठबंधन के आज प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो क्या भरोसा कि प्रशांत किशोर को 243 या फिर उससे आसपास में जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसमें उनके विधायक जीती जाए। डायल 112 अब फोन करेंगे तो आपके जिले में लगने जा रहा है, तो वहां पर सबसे ज्यादा महिलाओं की वैकेंसी होगी। तो इस तरीके से महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है और वो महिला वोट बैंक नीतीश के साथ जुड़ता है और मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान उनका रहता है, भारी पड़ता है। कौन उठाने जाएगा ये रिस्क, कौन बोलने जाएगा? जो चल रहा है नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक जो कर रहे हैं। हाँ, सलाहकार समिति एक बैठेगी, जो नीतीश के इर्द गिर्द सलाहकार समिति बनी हुई है, जो बैठी हुई है, वो लोग अगर नीतीश कुमार को या फिर कोई अधिकारी जाकर नीतीश कुमार के कान में बोले कि सर ये तो गड़बड़ है, मतलब जो ऑफिस है उसमें आप चले जाइए, सीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ पर लाल कपड़ा में बांध के रखा हुआ है, पेपर पुराना हो गया, फट गया, किसका है किसका नहीं है, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से मतलब हमारा पता चलेगा। तो ये अगर डिजिटल हो जाता है, हाँ थोड़ा समय लगेगा इसमें, डिजिटल अगर हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियों को इससे फायदा हो सकता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और मुद्दे की बात करने बैठे हैं। देखिए, बिहार देश की राजनीति का तंत्रिका केंद्र माना जाता है। यहाँ से उठने वाली कोई भी हवा पूरे देश की राजनीति का माहौल गर्म कर देती है। लेकिन बिहार में जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं, जिस तरीके से दलों की तैयारियां चल रही है, पहले तो इस बात की सुगबुगाहट है कि विधानसभा चुनाव समय से पहले हो जाएगा, और अगर समय से पहले हो गया तो क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से सीएम नीतीश तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले 243 सीट पर उन्होंने प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। ये अभी तक किसी दल ने नहीं किया है, लेकिन सीएम नीतीश ने ऐसा काम कर दिया है। तो अब सीएम नीतीश विधानसभा की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी जिस बात की मैं चर्चा कर रही हूं, LWS, ये फैक्टर क्या है और ये फैक्टर सीएम नीतीश को विधानसभा चुनाव में कैसे परेशान कर सकते हैं। एक खतरे की घंटी सीएम नीतीश के लिए बजती हुई नजर आ रही है। रत्नेश से इस बात पर चर्चा करेंगे। रत्नेश, LWS कैसे है, कैसे एक वार्निंग साइन सीएम नीतीश को मिल रहा है? देखिए खुशी, नीतीश कुमार की पार्टी में जदयू के अंदर आपने देखा कि कल किस तरीके से एक बैठक बुलाया गया था। इस बैठक के अंदर चर्चाएं 2025 के विधानसभा चुनाव की हुई हैं। आपने कहा कि 243 विधानसभा क्षेत्रों में नीतीश कुमार ने प्रभारी नियुक्त किया है। ये साबित क्या करता है? नीतीश कुमार की पार्टी हो या फिर जनता दल, अगर देखा जाए भारतीय जनता पार्टी हो या अन्य जो गठबंधन के घटक दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी को देखा जाए या फिर चिराग पासवान के अलावा उपेंद्र कुशवाहा हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फैक्टर हैं। सभी तो तैयारी अपने तरफ से कर रहे हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे फैक्टर हैं जिनके वजह से ऐसा लग रहा है कि 25 में शायद डाउन हो सकता है। अब दर्शक ये सोचेंगे या फिर लोग के मन में ये उठेगा कि नीतीश, जैसा कि आप ही लोग बताते हैं कि नीतीश के पास अब कोई फैक्टर नहीं बच गया है। चिराग पासवान भी साथ हैं, चिराग पासवान के अलावा जीतन राम मांझी तो साथ हैं ही। जो नीतीश कुमार को 2025 में जिन व्यक्तियों से समस्याएं थी, वो व्यक्ति अब सब नीतीश के साथ हो गए हैं। 25 में यही चिराग पासवान है जिन्होंने नीतीश कुमार को लगभग 35 सीटों पर डैमेज किया था, और 9 से 10 ऐसे सीट थे जिस सीट पर 2 नंबर पर वो चल रहे थे। इसी वजह से नीतीश कुमार की जो पार्टी थी जदयू, उनका सीट 43 पर आकर अटक गया था। नीतीश कुमार तब भी बड़े शालीनता के साथ रहे, या फिर उन्होंने कह दिया कि कौन दोस्त कौन दुश्मन पता ही नहीं चला इस चुनाव में। नीतीश कुमार किधर भी रहें, सीएम वहीं बनेंगे। किसी भी गठबंधन में रहें, बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका की बात आती है, तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। नीतीश एक ऐसे फैक्टर हैं बिहार के राजनीति में जिनके बिना कोई भी दल अब सत्ता में नहीं आ सकती है। अगर चिराग पासवान को भी सत्ता में आना है तो उनके साथ गठबंधन रहना ही पड़ेगा। नीतीश किधर भी रहे, देखा आपने, महागठबंधन की सरकार जब बन रही थी तब चिराग पासवान को लेकर के भी चर्चा चला था कि चिराग तेजस्वी एक हो जाएंगे। और चिराग, अगर मान लीजिए कि चिराग पासवान अगर महागठबंधन में नीतीश के बिना चले जाएंगे तो उनको क्या फ़ायदा होगा? ना तो उनके पास फिलहाल अभी कोई वर्तमान में विधायक है। अब 2025 के बाद ऐसी कोई संभावनाएं व्यक्त की जाएंगी, तब शायद ऐसा लगेगा कि कोई नीतीश के बाद ऐसी पार्टी आई है बिहार में जो एक फैक्टर बन रही है, जिनके साथ गठबंधन करना मतलब सत्ता में आना। बिहार में अपने दम पर बहुत ही कम ऐसे समय में चुनाव हुआ है जो अपने दम पर बिहार में सरकार अकेले एक मुश्त या तो जो उनका एक होता है कि टारगेट एक दिया गया, उस टारगेट को पूरा कर लिया। नहीं तो बिना गठबंधन के आज प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेंगे। तो क्या भरोसा कि प्रशांत किशोर को 243 या फिर उससे
आसपास में जो बहुमत का आंकड़ा होता है उसमें उनके विधायक जीती जाए। हाँ। प्रेडिक्शन ये कहता है कि पहली बार प्रशांत किशोर बिहार में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। कई प्रेडिक्शन ये हैं कि बिहार में प्रशांत किशोर 5 से 10 सीटें ही निकाल सकते हैं, उससे ज़्यादा वो सीट उनके पास नहीं ला सकते हैं वो। लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा मतलब अपने आप में उदाहरण हो जाएगा ना कि 5 से 10 सीट पहली बार चुनाव लड़े प्रशांत किशोर 5 से 10 सीट ला दिए बिना किसी गठबंधन के, तो ये अपने आप में एक बड़ी जीत उनके लिए हो जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए चिराग पासवान को, तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी थी। तब जब रामविलास पासवान थे तो उन्होंने कई विधायक जिताए हैं। लेकिन अब क्या है, चिराग पासवान की पार्टी जब 2 धुरी में बटी तो कितने विधायक उनके जीते 2020 में? एक विधायक जीते, उनको भी तोड़ लिया गया। अब तो क्या वो भी बिना गठबंधन के नहीं आ सकते हैं? चिराग ने अकेले लड़के देख लिया अपने आप को। 137 सीटों पर वो कैंडिडेट उन्होंने उतारे थे 2020 में, 1 सीट मात्र जीते। तो इसी से आप अंदाजा लगाइए चिराग पासवान। और हाँ, 2 नंबर 3 नंबर पर बहुत से ऐसे सीटें जहाँ पर चिराग पासवान रहे हैं। तो प्रशांत किशोर की भी स्थिति वही हो सकती है। प्रशांत किशोर का 243 पे उतार रहे हैं, तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि 5 से 10 सीटें लगभग वो जीतेंगे, मान के चलिए, या फिर नहीं भी जीत सकते हैं। ये कहना मतलब ये नहीं होगा। तो अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार के पास ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिससे वो जीत सकते हैं। सबसे पहले तो हमें यही फोकस करना होगा, नीतीश के पास अपना एक वोट बैंक है, लौकुश समीकरण। उस वोट बैंक से नीतीश को कोई समस्या नहीं है। नीतीश को वो वोट बैंक हमेशा वोट करते रहता है, स्थापित वोट बैंक है। नीतीश उसके बदौलत आज सत्ता पर काबिज हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार के पास महिलाओं का एक वोट बैंक है। तो महिलाएं चाहे कुछ भी प्रशांत किशोर कर ले, कितनी भी बड़ी सभाएं कर ले, चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कुछ कर ले, लेकिन महिला का वोट बैंक जाता है तो सिर्फ और सिर्फ नीतीश के चेहरे पर, क्योंकि नीतीश कुमार ने बिहार में महिलाओं को एक आज़ादी दी है। नीतीश को महिलाएं धन्यवाद करती हैं। आज किसी भी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में जाइए तो महिलाओं को कितना % उनको आरक्षण मिला हुआ है, जिनके बदौलत वो आज वो नौकरी कर रही हैं, सरकारी नौकरी कर रही हैं। पुलिसकर्मी के अलावा बिहार में BPSC शिक्षकों में आप देखिए ना कितनी ज़्यादा महिलाएं भर्ती हुई हैं। इसके अलावा सचिवालय में आप जाकर के देखिए, वहाँ पर महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। इसके अलावा कई ऐसे विभाग हैं। अब देखिए ना कि महिलाओं को सुरक्षित ले जाया जाएगा, महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाने की जिम्मेदारी डायल 112 की है। तो उस डायल 112 के अंतर्गत महिलाओं की वैकेंसी भी तो होगी ना। कई महिलाओं को जिम्मेदारी, अब देखिए डायल 112 में आप फ़ोन करेंगे तो ज़्यादातर कौन उठाता है? महिलाएं फ़ोन उठाती हैं। वो एक कनेक्शन और कनेक्टिविटी उन्होंने बनाया है, महिलाओं की वैकेंसी हुई है। अब डायल 112 के तहत हर जिले में होने जा रहा है। तो वो अब क्या होता है कि सीधे मेन सेंटर जब पटना में है तो पटना फ़ोन लगेगा, लेकिन डायल 112 अब फ़ोन करेंगे तो आपके ज़िले में लगने जा रहा है, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा महिलाओं की वैकेंसी होगी। तो इस तरीके से महिला वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है, और वो महिला वोट बैंक नीतीश के साथ जुड़ता है और मुख्यमंत्री बनाने में अहम योगदान उनका रहता है हमेशा से। तो ये तो रही बात इनके वोट बैंक की। अब LWS एक फैक्टर है जो लग रहा है कि बिहार में 2025 में नीतीश का रास्ता जो है CM की कुर्सी जाने तक रोक सकता है। LWS फैक्टर ये है कि बिहार में लैंड सर्वे का काम अभी फिलहाल चल रहा है। कितना विवादित सर्वे है ये आपको अच्छे से पता है। लगातार आए दिन इस पर विवाद हो रहा है। एक के बाद एक रणनीति नीतीश कुमार बनाना चाहते हैं, लेकिन वो रणनीति जो है वो फेल कर जाता है। अब लैंड फॉर जॉब, माफ़ कीजिएगा, लैंड सर्वे का जो मामला है वो ऐसा उठा है कि इसमें ऐसा लग रहा है कि घर घर में विवाद हो जाएगा, घर घर में दरारें पैदा हो जाएंगी, घर घर में ऐसा लग रहा है कि मतलब एक दूसरे के प्रति लड़ाई लगातार छिड़ती नजर आती है। महिलाओं के साथ कहीं ना कहीं बातचीत, मारपीट की बात आती है। महिलाओं के साथ मारपीट नहीं होगा तो एक मतलब भाई भाई में ये महिलाएं खुद बता रही हैं, निकल रही है। बिल्कुल लड़ाई निकल रही है। गरीबों से कई ऐसे जमीन है जो उनके छिन जा रहे हैं कागजात नहीं होने की वजह से। तो ये एक विवाद का कारण बना है और नीतीश कुमार को शायद 2025 में डैमेज कर सकता है। आप लगातार ये खबर हमको बताती है कि जगन मोहन रेड्डी के समय क्या हुआ था आंध्र प्रदेश में। वहाँ पर जब 2025, माफ़ कीजिएगा, वहाँ पर जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था तो उस वक्त ऐसा जमीन सर्वे का काम कराया जा रहा था। तो जगन मोहन रेड्डी को लगा कि अरे जमीन सर्वे एक बहुत बड़ा पेचीदा सर्वे है, तो इससे हमारे विधानसभा पर असर पड़ सकता है। तो उसको पूरे तरीके से उन्होंने क्या किया, निरस्त कर दिया। तो ये कहीं ना कहीं
बिहार में भी असर पड़ा भी था। जगन मोहन रेड्डी को नुकसान हुआ था, सत्ता से बाहर जाके मतलब ये जो जमीन को डिजिटलाइज वो करने चाहते थे, उसकी मुहिम उन्होंने उठाई और खामियाजा सत्ता से बाहर जाकर उठाना पड़ा। और इस वजह से बिहार सरकार को चुनाव में कोई दिक्कत ना उठाना पड़े, इसलिए सर्वे के काम को तत्काल बंद करना चाहिए, नहीं तो आंध्र प्रदेश जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ऐसा लगातार विश्लेषक कहते हैं। ऐसे राजनीतिक गलियारे में आप जदयू में भी जाइएगा तो ऑफ द रिकॉर्ड किसी से बात कीजिए ना जमीन सर्वे पर, वो भी यही बात कहेंगे कि अगर ऐसा नीतीश कुमार नहीं रोकते हैं तो शायद उनको नुकसान हो सकता है। अब देखिए विधानसभा वाइज अगर लोकसभा में देखा जाए तो ग्राफ नीतीश का बड़ा है। तो रत्नेश यहाँ बोल सकते हैं कि जदयू के मंत्री या जदयू के लोगों में भी इतनी शक्ति नहीं किसी नीतीश को जाके वो बताएं कि ये काम अभी रोकना चाहिए। नीतीश के काम में कोई भी दखलंदाजी करे उनके ही पार्टी के अंदर तो उनके कुर्सी पर तलवार लटक सकता है, चाहे वो प्रवक्ता हो, चाहे वो प्रदेश में किसी भी पद पर बैठे हों। नीतीश कुमार के ऊपर, उनके कामों के ऊपर सवाल उठाना बड़ा भारी पड़ता है। कौन उठाने जाएगा ये रिस्क, कौन बोलने जाएगा? जो चल रहा है नीतीश कुमार अपने मन मुताबिक जो कर रहे हैं करने। हाँ, सलाहकार समिति एक बैठेगी, जो नीतीश के इर्द गिर्द सलाहकार समिति बनी हुई है, जो बैठी हुई है, वो लोग अगर नीतीश कुमार को या फिर कोई अधिकारी जाकर नीतीश कुमार के कान में बोले कि सर ये तो गड़बड़ है, ऐसा नहीं, तब नीतीश कुमार सोचेंगे कि हाँ अधिकारी पर भरोसा है, उनके जो 9 रत्न हैं उन पर भरोसा है, बाकी किसी पर कोई भरोसा नहीं है। अगर उन्होंने धीरे से मतलब गलती से भी अगर बयान दे दिया तो समझिए कि उनका खेल मतलब कुर्सी से राजनीति में खेल खत्म होगा। अब देखिए क्या आता है, मतलब लैंड सर्वे का मामला है, और एक है लैंड सर्वे का मामला तो है, अब बिजली का मामला इसमें आता है। जो स्मार्ट मीटर की बातचीत लगातार चल रही है, स्मार्ट बिजली मीटर, ये एक बड़ा मुद्दा बिहार में बना हुआ है। इसमें जो है क्या तेजस्वी यादव ने क्या ऐलान किया है, 200 फ्री देंगे। हाँ, 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया है। अगर ऐसे में समय रहते सरकार इस पर कदम नहीं उठाती है तो तेजस्वी यादव का ये ऐलान भारी पड़ सकता है। महंगा हो रहा है, बिल्कुल महंगा हो रहा है। और स्मार्ट मीटर लगाने पे आप देखिए ना, कई जगह पर स्मार्ट मीटर लगाने पर लोगों को नुकसान हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा अधिक बिजली बिल आ रहा है। तो इस वजह से नीतीश कुमार को ऐसा लगता है कि हाँ ये डैमेज शायद मुझे कर सकता है। अब आती है लीकर की बात, ठीक है, तो अब आती है मतलब वाइन की बात, जो बिहार में शराबबंदी है। शराबबंदी बिहार में ये सबको पता है कि सक्सेस नहीं है। जहरीली शराब की वजह से कितना ज़्यादा नुकसान बिहार वासियों को झेलना पड़ रहा है। आज ग्राउंड जीरो पर जाकर के आप देखिए जहरीली शराब कांड कितना हुआ है बिहार में। के बदले अगर युवाओं की रत्नेश बात करें तो युवाओं कुछ और ले रहे हैं। बिल्कुल, शराब के बदले अन्य नशा वो पकड़ लिए हैं। अफीम बिहार में सबसे ज़्यादा हो गया है। एक नया चला है सुलेशन, जिसको लेकर के आप पटना जंक्शन पे ही चले जाइए ना, कितनी ज़्यादा मात्रा में युवा जो है वो उससे प्रताड़ित हैं। हाँ, रत्नेश एक जगह में पब्लिक ओपिनियन करने गई थी, वहाँ पे लोग ने बोला कि नीतीश सरकार ने दारू बंद करा के तो और बदहाल कर दिया। बिल्कुल बदहाल कर दिया है। अफीम हो गया या फिर अन्य जो नशा की जो चीज़ें होती हैं वो युवा ले रहे हैं, जिससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये नीतीश कुमार के लिए शायद भारी पड़ सकता है। ये एक जो 3 जो टॉपिक है LWS, ये शायद 2025 में नीतीश कुमार को भारी पड़ सकता है। और इस पर ऐसा नहीं है कि नीतीश नहीं सोच रहे हैं, नीतीश कुमार सोच रहे हैं ऐसा, और शायद आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश इस पर कुछ एक बड़ा फैसला करें। शायद बिहार में लैंड सर्वे का काम रुक भी जाए। शायद जो स्मार्ट मीटर की बातचीत हो रही है उस पर कुछ नीतीश सोचे। तेजस्वी यादव का 200 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा, अगर मान लीजिए ये वादा उन्होंने कर दिया, क्योंकि अब देखिए तेजस्वी पर भरोसा लोगों को इस वजह से होने लगेगा क्योंकि उन्हें 17 महीनों में रह के उन्होंने नौकरी दी है, 4 लाख से ज़्यादा नौकरियां दी हैं। तो ये एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है ना, तो ये कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव इसे एक हथियार बनाना चाहते हैं 2025 के चुनाव में। अगर ये हथियार फायरिंग करने में सक्सेस हो गया, निशाने पे जाके लगा, तो आप समझिए कि नीतीश की रास्ते पर रोड़े ही रोड़े रह जाएंगे 2025 में। रत्नेश एक सवाल है, लैंड जो मामला है इसमें कई लोगों को फायदा भी तो है, लोग ये भी बता रहे हैं कि नहीं बहुत अच्छा है, हमारा रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा। तो बिल्कुल इसमें फ़ायदा है, फायदे के लिए ही नीतीश कुमार ने ऐसा किया। बताइए डिजिटल हो जाएगा तो आज से 100 साल के बाद से भी हमारा कोई अगर आगे व्यक्ति बढ़ता है तो वो हमारे खानदान में अगर कोई आगे बढ़ेगा या किसी खानदान में आगे बढ़े तो कम से कम डिजिटल वो देख तो सकता है ना। अभी क्या है, 50 साल पहले आप चले जाइए ना, पेपर ही नहीं, आप जाइए बड़े बड़े मतलब जो ऑफिस हैं उसमें आप चले जाइए, सीओ ऑफिस में जाइए, वहाँ पर लाल कपड़ा में बांध के रखा हुआ है, पेपर पुराना हो गया, फट गया, किसका है किसका नहीं है, कैसे निकालेंगे, किस तरीके से मतलब
हमारा पता चलेगा। तो ये अगर डिजिटल हो जाता है, हाँ थोड़ा समय लगेगा इसमें, डिजिटल अगर हो जाता है तो आने वाली पीढ़ियों को इससे फ़ायदा हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों को ज़मीन का विवाद नहीं झेलना पड़ेगा, जो एक विवाद झेलना पड़ता है कि मतलब थोड़ा सा मान लीजिए ये खेत है तो कहेगा कि नहीं मेरा खेत है, यहाँ से इतना मेरा खेत है, तो तुरंत ऑनलाइन दिखाएगा देखिए भाई ये सरकार ने ये नाप कर दिया है, सरकार ने ये बताया है कि पगडंडी से इतना आपका है, इसके बाद मेरा है, तो उसके पास एक सबूत भी हो जाएगा। और सबके हाथ में मोबाइल है, तुरंत वो मतलब चेक कर सकते ये विवाद एकदम समाप्त करने की रणनीति है नीतीश कुमार की। अगर ये सक्सेस कर गया बिहार में तो समझिए एक बड़ी जीत होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार इससे पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ने जो एक बार ठान लिया उसे पूरा करके दिखाया है। आप देखिए शराबबंदी में कितना ज़्यादा, भले नीतीश कुमार ने ठान लिया था कि बंद करा के ही मानना है, फायदा तो उनको हुआ ना, एक बड़ा वोट बैंक उनके साथ है। इसी तरह जमीन विवाद में जो लोग जमीन विवाद झेल रहे हैं वो वोट बैंक तो नीतीश कुमार के रहेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी जाति धर्म का हो। हिंदुओं के अंदर कई ऐसे जातियां हैं जो शायद नीतीश कुमार को एक फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। तो नीतीश कुमार इससे भले पैटर्न चेंज करेंगे, लेकिन लैंड सर्वे में नीतीश को एक भारी मतलब बढ़ती हुई अपने वोटों की दिख रही है, शायद इस वजह से वो कराना चाहते हैं। और इसे मुझे लगता है इन तमाम जो LWS का मामला जो है वो इसे निपटा लेंगे नीतीश कुमार। बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद रत्नेश। देखिए लैंड, वाइन और स्मार्ट मीटर का ये मामला है। अब विधानसभा चुनाव आते आते सीएम अगर संभल गए, या फिर आप कहिए तो जमीन सर्वे का मामला अगर पॉजिटिव चला गया तो सीएम की कुर्सी, या फिर कहिए तो विधानसभा चुनाव में सीएम नीतीश एक बार फिर से दिख सकते हैं। क्या होगा उस पर ही नजर रहेगी, लेकिन चर्चाएं भारत लाइव पर लगातार जारी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।